ये जो सामने खड़े व्यक्ति हैं, इनका नाम है अब्दुल करीम खान। इन्होंने 7 लाख रुपया चंदा दिया, 10 लाख रुपया चंदा उठा, 7 लाख रुपया इन्होंने दिया और यह भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। तो आज जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, चड्डी छाप पत्रकार हैं, जो आए दिन मुसलमानों को जिहादी आतंकवादी कहते हैं, जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ देश में नफरत फैलाते हैं, जो मस्जिद कहीं शहीद होता है तो खड़े होकर वहां हंसते हैं, मजार के पास खड़े होकर नंगा नाच करते हैं, ऐसे में चड्डी छाप पत्रकार और गोदी मीडिया के पत्रकारों को कहूंगा कि तुम लोग बंगाल और कश्मीर कहते हो कि वहां का मुसलमान बहुत कट्टर होता है, तो बंगाल का ये जो काली मंदिर दिख रहा है, इतने लोग इसमें हिंदू मुसलमान सब हैं, और जिसमें अब्दुल करीम खान जी ने 7 लाख रुपया इस काली मंदिर में चंदा देके और इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आइए आप लोगों को कुछ दिखाते हैं। जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, अंदर देखिए काली माँ का प्रतिमा है और यह काली मंदिर है। और यह मंदिर पहले रोड पे हुआ करता था। जब PWD का रोड चौड़ा हो रहा था तो मंदिर को हटा दिया गया। उसके बाद हिंदू लोगों को पूजा करने में दिक्कत होती थी, तो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी जब चंदा वसूला जा रहा था तो मुस्लिम समुदाय से ये जो सामने खड़े व्यक्ति हैं, इनका नाम है अब्दुल करीम खान। इन्होंने 7 लाख रुपया चंदा दिया, 10 लाख रुपया चंदा उठा, 7 लाख रुपया इन्होंने दिया और यह भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। तो दोस्तों पहले मैं उन लोगों को कह दूं जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, चड्डी छाप पत्रकार हैं, जो आए दिन मुसलमानों को जिहादी आतंकवादी कहते हैं, जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ देश में नफरत फैलाते हैं, जो मस्जिद कहीं शहीद होता है तो खड़े होकर वहां हंसते हैं, मजार के पास खड़े होकर नंगा नाच करते हैं, ऐसे में चड्डी छाप पत्रकार और गोदी मीडिया के पत्रकारों को कहूंगा कि तुम लोग बंगाल और कश्मीर कहते हो कि वहां का मुसलमान बहुत कट्टर होता है, तो बंगाल का ये जो काली मंदिर दिख रहा है, इतने लोग इसमें हिंदू मुसलमान सब हैं, और जिसमें अब्दुल करीम खान जी ने 7 लाख रुपया इस काली मंदिर में चंदा देके और इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है। तो हम लोगों के बीच अब्दुल करीम खान जी हैं, जो इसको डोनेट किया था इन्होंने और ये मंदिर बनवाया। ये केवल मंदिरों के लिए ही नहीं, बल्कि बगल में देखिए मदरसा दिख रहा है। ये जो सफ़ेद बिल्डिंग दिख रहा है, ये मदरसा है। इस मदरसा में भी प्रत्येक महीने यह दान करते हैं। इनका उद्देश्य है कि इस मोहल्ले में हिंदू रहे या मुसलमान, सब लोग अपने आस्था पे चलें और सबको शिक्षा मिले। इस तरह का कार्य यह करते हुए नजर आते हैं। तो सर, यह मंदिर आपने बनवाया था, आपने কি এই মন্দিরটা নির্মাণ করেছিলেন? এই মন্দিরটা আমরা সকলের সহযোগিতায় মন্দিরটা নির্মাণ করেছি। তবে বেশিরভাগই এখানে সংখ্যালঘু মানুষরা উদ্যোগটা সব থেকে বেশি নিয়েছিল। তার একটাই কারণ যে আমরা জানি যে ভারতবর্ষের যে সংবিধান রয়েছে, ভারতবর্ষ একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ, বিভিন্ন জাতের মানুষ, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ ভারতবর্ষে বাস করে এবং তাদের মধ্যে একটা ঐক্যতা আছে। কিছু কিছু রাজ্যে হয়তো তার ব্যতিক্রম ঘটছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তার কোনো ব্যতিক্রম নাই। কারণ আমরা দেখে আসছি আমাদের পূর্বপুরুষ ধরে হিন্দু মুসলিম পাশাপাশি বসবাস করছে, নিজের নিজের ধর্ম নিজে নিজে পালন করছে। কেউ কারো ধর্মের উপর আঘাত দেয় না, একে অপরের ধর্মকে সম্মান করে। এটা হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানের নীতি। তাই আমরা সেই সংবিধানকে সামনে রেখে আমরা পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু মুসলিম পাশাপাশি বসবাস করছি। আমাদের পরব পার্বণে তারা এসে অংশগ্রহণ করছে, তাদের পূজা পার্বণে আমরা গিয়ে অংশগ্রহণ করছি। এইটাই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের রীতি। तो इन्होंने जो बंगला में कहा, मैं उससे हिंदी में समझा दूं दोस्तों। इन्होंने कहा कि यह देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चलता है और संविधान के समक्ष यह देश धर्मनिरपेक्ष है और हिंदू और मुसलमान सभी लोग अपने आस्था को मानेंगे और वो संविधान उसको सम्मान करता है। तो ये कह रहे हैं हो सकता है किसी किसी राज्य में नफरत फैल चुका हो, लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल ऐसा है जहाँ हिंदू मुसलमान के धार्मिक भावना का कद्र करता है और मुसलमान हिंदू के धार्मिक भावना का कद्र करता है। जब मुसलमानों का कोई त्यौहार आता है तो हिंदू उसमें जोर शोर से हिस्सा लेता है, और जब कोई हिंदुओं का त्यौहार आता है तो मुसलमान भी उसमें जोरों शोरों से हिस्सा लेते हैं। और कहीं ना कहीं यह विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की धरती से यह एक मैसेज आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता बनाने के लिए ये जो बासापाड़ा में मैं खड़ा हूँ, ये बीरभूम जिला में पड़ता है बासापाड़ा। यहाँ के हिंदू और मुसलमान भाइयों ने मिलके, इन्होंने कहा सब लोग मिलके जो है इस मंदिर का निर्माण करने में सहयोग किया था,
जिसमें इनका सहयोग मैं बता दूं कि यह मंदिर बनाने में लगभग 10 लाख रुपए का खर्च आया है, जिसमें अब्दुल करीम खान साहब का इनका लगभग 7 लाख रुपया इन्होंने डोनेट किया था। और इतना ही नहीं, यह मदरसे को भी दान करते हैं, तमाम कई मस्जिद को भी दान किए हैं, मस्जिद भी बनवाए हैं, एक जगह दुर्गा माँ का प्रतिमा भी बनाए हैं। तो इनका जो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने धार्मिक भावना का अपना पूजा पाठ करें, अपने आस्था में रहें और शांति से रहें। तो मैं अब्दुल करीम खान साहब से पूछना चाहूँगा कि ये बताइए, देश में तो एक तरफ मुसलमानों को जिहादी, आतंकवादी, तो पाकिस्तान चले जाओ तो मुसलमान कट्टर होते हैं, तो इस्लाम धर्म के ऊपर तो नूपुर शर्मा ने तो हद कर दिया प्रॉफेट मोहम्मद साहब के ऊपर। इस तरह बयान देके आए दिन इस्लाम और मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है। और ऐसे समय में जो लोग बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं उनका जवाब देते हुए आप जो है कभी दुर्गा मंदिर तो कभी काली मंदिर का निर्माण करवा देते हैं। खैर, आप मस्जिद का निर्माण करवाते हैं, मदरसा का निर्माण करवाते हो, आपके धर्म का हिस्सा है, लेकिन आपके मन में क्या आता है कि इस तरह का आप कार्य करते हैं? समझ पाए क्वेश्चन? বাংলাতে বলছি। আজকাল নিউজে যা গদি মিডিয়া আছে বা অনেক পত্রকার ওরা বলছে কি মুসলমান জেহাদি হয়, আতঙ্কবাদী হয়, তো তোমরা পাকিস্তান চলে যাও, তো তোমরা অনেক কট্টর, তো ইসলাম মোহাম্মদ সাহাব উপরে নূপুর শর্মা এরম বাজে বাজে কথা বলে দেয়। তো এইভাবে এ দেশ একটা বড় লোকগুলো যা আছে ওরা দেশ নফরতে করছে, নফরত বাড়াচ্ছে। কিন্তু আপনি যা আছেন, আপনি মাদ্রাসা করছেন, মসজিদ করছেন, দুর্গা ঠাকুর টেম্পল, কালী ঠাকুর টেম্পল, আপনি কি আপনার মনে কি আছে কি আপনি এরম করছেন? আমি কোনো বিতর্কে যাব না, কারণ আমি প্রথমেই বলেছি ধর্ম নিজে ধর্ম পালন করবে। গত বছর আমি একটা ইতিহাস বলি, আমাদের এলাকায় সুন্দরপুর বলে একটা গ্রাম ছিল, সেই গ্রামটা প্রত্যন্ত গ্রাম এবং সবটাই যে হিন্দু সম্প্রদায়ের গ্রাম। এবং বন্যাটা এমন টাইম হয়েছিল যেটা দুর্গাপূজার 7-8 দিন আগে গ্রামটা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। গ্রামে যে একটা মন্দির ছিল, মন্দিরটাও ধূলিসাৎ হয়ে গেছিলো। কিন্তু গ্রামের মানুষদের একটা বক্তব্য ছিল যে আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রায় 60 থেকে 65 বছর হলো এখানে দুর্গাপূজা করে আসছে, তো এই মুহূর্তে আমাদের টাকা পয়সা নাই, অর্থনৈতিক দিক থেকে, তারপরে মন্দিরটাও নাই। আমরা তাই সেই গ্রামের মানুষকে কথা দিয়ে এসেছিলাম যে আমরা দলগতভাবে, আমরা মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ হলেও আমরা দলগতভাবে আপনাদের যাতে পূজাটা সুষ্ঠুভাবে হয় সে ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম। আমরা টেম্পোরারি প্যান্ডেলের ব্যবস্থা করেছি। আমরা একটা জায়গা থেকে ঠাকুর কিনে এনে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে আমরা দুর্গাপূজার আয়োজন করে সেই দুর্গাপূজা সেই গ্রামে সুষ্ঠুভাবে হয়েছে। শুধু দুর্গা নয়, পরপর লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা সবগুলাই আমরা আমাদের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের সহযোগিতায় তারা করতে পেরেছে এবং গ্রামের মানুষরা খুব আনন্দিত হয়েছে। তাই আমাদের কাছে কোনো ধর্মই বড় নয়, নিজের ধর্ম নিজে পালন করবে। আমি আবার বলছি যে পশ্চিমবঙ্গ একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্য, যে রাজ্যে ধর্মের কোনো বিভেদ নাই। যারা হিন্দু মুসলিম একটা ঐতিহ্য রয়েছে যে হিন্দু মুসলিম পাশাপাশি বসবাস করছে, তাদের মধ্যে যে ঐক্য আছে সে ঐক্য অন্য কোনো শক্তি তারা ভাঙতে পারবে না। তাই আমি আবার বলছি যে ভারতবর্ষ একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, তাই তার ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য পশ্চিমবঙ্গ তারা হিন্দু মুসলিম পাশাপাশি বসবাস করছে, কোনো রকম দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব নেই। इन्होंने अभी जो कहा कि कोई जिहादी कहे, आतंकवादी कहे, पाकिस्तान चले जाओ कहे, मैं उन लोगों को जवाब नफरत से नहीं दूंगा। हमारे दिल में प्रेम है, हमारे दिल में सद्भाव है, उसी को लेके मैं चलता हूं। इन्होंने एक किस्सा भी बताया कि एक सुंदरपुर यहाँ गांव है और उस गांव में बाढ़ आ गया था। बाढ़ आने से लोग जो है उनके घर का सामान नष्ट हो गया था। लोगों की आर्थिक स्थिति के साथ साथ वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति थी और दुर्गा पूजा का समय आ चुका था। तो इनको जब पता चला यह बात तो ये वहाँ जाते हैं और जाके वहाँ दुर्गा पूजा का आयोजन करवाने में मदद करते हैं। उसके बाद लक्ष्मी पूजा का आयोजन करने में मदद करते हैं। और इस तरह से बोले कि आयोजन करवाने के बाद देखा कि वहाँ गांव के लोग जो है बहुत आनंदित हुए और बोले कि मेरा जो कर्म यही है कि लोग जो है जिसमें खुश रहें, क्योंकि पश्चिम बंगाल हो गया, भारत हो गया, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, पश्चिम बंगाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और इस धर्मनिरपेक्षता के लिए मनुष्य सबसे पहले, और उस मनुष्य चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हिंदू मुसलमानों का सम्मान करते हैं, मुसलमान हिंदू का सम्मान करता है। तो जो लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है ज़्यादा जहाँ रहते हैं हिंदुओं को परेशान करते हैं, आओ इस जगह का नाम बासापाड़ा है और यह जो है बासापाड़ा बीरभूम जिला में पड़ता है। आके इस मंदिर के पास आओ, लोगों से पूछो, तब तुम्हें पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान कैसे रहते हैं। हम लोगों के बीच कुछ हिंदू भाई भी हैं, यहाँ आ जाइए।
ये आइए उनसे बात करते हैं। आपको हिंदी समझ में आता है? तो ये हिंदी समझते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए कि ये जो मंदिर बन रहा था, मैंने सुना कि ये जो है अब्दुल करीम साहब ने बहुत ज़्यादा मतलब डोनेशन दिया जिससे मंदिर निर्माण हो पाया। आपके एरिया में हिंदू मुस्लिम कैसे रहते हैं, थोड़ा आप भी बताइए। বাংলায় বলছি। हाँ बोलिए। হিন্দু মুসলিমের এখানে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এটা আব্দুল করিম খানের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে এই মন্দিরটা যে জায়গায় অবস্থিত ছিল এবং পরে রাস্তা চওড়া হওয়ার পর যেভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং এতে যে নির্মাণ করতে যে খরচ হয়েছে সেই খরচটা বহন করা আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যদি উনি এতে ডোনেট না করতেন বা সহযোগিতা হাত না বাড়িয়ে দিতেন তাহলে এই মন্দিরটা কোনোভাবেই গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। এছাড়াও উনি দুর্গা মন্দির করেছেন, আমাদের সুন্দরপুর গ্রামে গরিব মানুষদের দুর্গাপুজোয় বস্ত্র বিতরণ করেছেন এবং এই ধরনের বহু অবদান ওনার আছে। মন্দিরের আটচালা এরকম ধরনের ছোটোখাটো বহু অবদান আছে। तो इनका कहना है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का जो संप्रीति है, रोड चौड़ा होते समय जो मंदिर वहाँ टूट गया था, तो ये मंदिर हिंदू समुदाय के पास उतने पैसे नहीं थे कि वे इतने भव्य मंदिर का निर्माण कराते, लेकिन इनके सहयोग से यह भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आए दिन गोदी मीडिया समझते हैं ना, आए दिन गोदी मीडिया, चड्डी छाप पत्रकार, ऐसे तमाम नफरती पत्रकार हैं जो मुसलमानों को जिहादी तो आतंकवादी तो पाकिस्तान चले जाओ, जबकि हमारे देश का मुसलमान जो है हिंदू के धार्मिक भावना का सम्मान करने के लिए मंदिर बनाने में डोनेशन दे देता है। तो आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? ওনাদেরকে আমাদের বাসাপাড়ার এখানে এসে আব্দুল করিম খানকে যদি না দেখেন এবং ওনার কার্যকলাপ যদি উনি না নিজের চোখে দর্শন করেন তাহলে উনি বুঝতে পারবেন না যে উনি কিভাবে হিন্দু আর মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য না রেখে এই সমস্ত উন্নয়নগুলো করে যাচ্ছেন। ইনি শুধু আমাদের বাসাপাড়া নয়, গোটা রাজ্যের একটা নিদর্শন। আমাদের বাসাপাড়া ওনার কার্যকলাপ গোটা রাজ্যের একটা নিদর্শন, যা গোটা রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গোটা ভারতবর্ষকে অন্য পথ দেখাবে। तो ये कह रहे हैं कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो बहुत ही गलत बात करते हैं, उन लोगों को आना चाहिए बासापाड़ा इलाका में और अब्दुल करीम खान जी का कार्य देखना चाहिए। और वे लोग कार्य देखेंगे तो शायद जो है वो शर्म आएगा उनको कि ऐसे जो है मुसलमान समुदाय के खिलाफ नफरत भरा जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे लोग जो है शर्म से हो सकता है या तो जल समाधि ले ले, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। तो आप जो है मुस्लिम एरिया के बीच में रहते हैं, ऐसा बोला जाता है कि मुसलमान जहाँ ज़्यादा रहते हैं वहाँ हिंदुओं को मारते हैं, पीटते हैं, तो वहाँ डरे रहते हैं। तो आपके चेहरे पे तो डर नहीं दिख रहा है, आप नहीं डरे हुए हैं? দেখুন এই কথাটা একদম সম্পূর্ণ ভুল, কারণ আমি নিজে একজন ব্রাহ্মণ হিন্দু। আমার 10টা বন্ধুর মধ্যে 9টা বন্ধু কি 8টা বন্ধু আমার হচ্ছে মুসলিম এবং আমি ম্যাক্সিমাম সময় মুসলিম বন্ধু বান্ধব দিয়ে সময় কাটাই এবং এখানে তাদের সঙ্গে যে আমাদের ঘনিষ্ঠতা তা চোখে পড়ার মতো। तो ये कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं हिंदू हूँ और यहाँ के धरती से यह संदेश दे रहे हैं कि मैं जब जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरे एक दो हिंदू दोस्त होंगे, बाकी 10 में 8 दोस्त मुसलमान हैं, लेकिन हम लोगों में जो घनिष्ठता है, हम लोगों में जो बातों का आदान प्रदान होता है, आप अगर आएंगे अपने आंखों से देखेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो मैं बता दूं कि देश में हिंदू हो या मुसलमान, दोनों में एकता होता है और सभी लोग एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन यह राजनेता जो होते हैं नफरत का राजनीति करते हैं और नफरत के राजनीति में हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास करते हैं और यही जो है समस्या है। तमाम पत्रकार, ये चड्डी छाप पत्रकार तो कहीं मस्जिद और मदरसे के सामने जाके मस्जिद शहीद हो रहा है, इसको हंसी आ रहा है। तो मैं कहूँगा तुमको मजा आता है तो तुम जो है जरा मुसलमान भाइयों से भी सीखो। तुम कैसे हो, हिंदू धर्म हमारा प्रेम और सद्भाव सिखाता है, वासुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुख में रहे की कामना करता है। और तुम कैसे पता नहीं किसके औलाद हो, तुम कहाँ के हो कि तुम जो है आए दिन इस तरह से मुसलमान समुदाय का मजाक उड़ाते हो। तुम थोड़ा आओ बासापाड़ा एरिया में, बीरभूम विजिट करो, अब्दुल करीम खान से मिलो, हिंदू भाइयों से मिलो और यह मंदिर देखो, देख के तुम्हारा शर्म से सर झुक जाना चाहिए। धन्यवाद।